ओम गण गणपते नमः। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज सोमवार का दिन है, 22 जुलाई है। लेकिन ये दिन बहुत ही अहम क्यों है? क्योंकि ये है सावन का पहला सोमवार, यानी सावन महीने का पहला दिन। तो आप सभी को सावन महीने की अनेकों शुभकामनाएं और बधाइयाँ। ये सावन का महीना आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए और आपके सारे दुख हरे, आपके सारे कष्ट हरे, आपकी सारी तकलीफ़ें हरे और आपके जो भी काम हैं वो सारे बने। तो आज बात होगी दोस्तों कि सावन क्यों मनाया जाता है। तो एक बार फिर से हम शिव जी की कहानी बताएंगे। जैसे आपको याद होगा, पहले बताया था, जब आपको याद होगा 3-4 मार्च को, आई थिंक 8-10 मार्च को शिवरात्रि हुई थी, तो बताया था। और ये कहानी भी बिल्कुल उससे मिलती जुलती है। तो आइए बात करते हैं कि क्यों मनाया जाता है सावन। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि शिव जी की जो शादी होती है वो सबसे पहले होती है माता सती से, जो कि रूप थी किसका? आदिशक्ति का। जी हाँ। तो लेकिन आपको जैसा कि मैंने बताया था कि प्रजापति दक्ष, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, वो बहुत ही अहंकारी थे और उनके सबसे बड़े शत्रु थे महादेव जी। क्योंकि आपको याद होगा, जब मैंने बताया था सृष्टि का निर्माण हुआ था, तो जो शिव जी हैं वो कहते हैं कि आप दोनों रेस लगाओ और आप दोनों में से जो भी जीतेगा वो पूजा जाएगा। और ब्रह्मा जी थोड़ा सा छल कर देते हैं विष्णु जी के साथ, जबकि विष्णु जी ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो शिव जी ब्रह्मा जी को कहते हैं कि आगे से आप कभी पूजे नहीं जाओगे, और विष्णु जी अपना हर पूजा में पूजे जाएंगे, जो आपने देखा भी होगा। और ब्रह्मा जी इसको खुशी खुशी स्वीकार भी कर लेते हैं। ये कुछ अहंकार उनके मन में शिव जी को दिखा था। ये बात उनको तो बुरी नहीं लगी, लेकिन आगे चल के जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तो सृष्टि के जो संचालक थे प्रजापति दक्ष, काशी के राजा, उनको ये चीज़ बुरी लग गई और वो हमेशा ही शिव जी को नीचा दिखाना चाहते थे। और इसलिए वो जान के आदिशक्ति से वरदान मांगते हैं कि माता सती का जन्म उनके यहाँ हो और वो शादी ना होने दें। और पहले ऐसा ही हो रहा होता है, लेकिन जैसे तैसे शादी हो जाती है। लेकिन उसके बाद वो पूरी कोशिश करते हैं उनके विवाहित जीवन को ख़राब करने की, और वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि माता सती अपने प्राण अग्निकुंड में त्याग देती है। इसके बाद वो जन्म लेती हैं माता पार्वती के रूप में, जो कि महाराज हिमावन की पुत्री थी और मैनावती की। अब लेकिन इस बार शिव जी इस विवाह के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो तो पिछली बार भी तैयार नहीं थे, लेकिन पिछली बार चलो जैसे तैसे विष्णु जी ब्रह्मा जी के कहने पे तैयार हो गए थे। लेकिन इस बार वो बहुत ही गुस्से में होते हैं, और आपको पता है जब उनको गुस्सा आता है तो फिर कोई उनके सामने कुछ कह ही नहीं पाता। और वो पूरी प्रयास करते हैं कि माता पार्वती अपनी जो पूजा है उनको, जो एक तरीके से मैं बात करूँ खुश करने के लिए करना चाहती हैं, वो सफल ना हो। और वो पहले ऐसा ही करते हैं, और माता पार्वती भी पूरी कोशिश कर रही होती हैं। तो अंत में ये होता है कि माता पार्वती की पूजा अपना मैं बात करूँ सफल हो जाती है, और महादेव जी उनसे खुश हो जाते हैं। तो तभी महादेव जी कहते हैं कि ये सावन का अवसर चल रहा था, इसमें तुमने मेरी पूजा करी और मैं तुमसे प्रसन्न हो गया। ऐसे ही आगे जो भी मेरी पूजा करेगा सावन के महीने में, उस पर मेरी कृपा हमेशा ही बनी रहेगी। हालांकि महादेव जी की कृपा हमेशा सब पर ही बनी रहती है। 365 दिन कोई पूजा करे उस पर भी, कोई एक दिन करे उस पर भी, और जो कोई ना करे उस पर भी। जी हाँ। लेकिन कहा जाता है कि इस महीने में जो भी शिव जी की पूजा करता है, खासकर सोमवार को, उस पर महादेव जी की कृपा अलग ही बरसती है। खासकर बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सोमवार को व्रत रखते हैं। अब आप जानना चाह रहे होंगे ये कांवड़िए कौन होते हैं, आपने अक्सर सुना होगा। तो ये शिव जी के भक्त होते हैं जो यात्रा निकालते हैं, गंगा जल से स्नान करते हैं और अपना व्रत रखते हैं। व्रत तो आपको मैंने बताया था पिछली बार महाशिवरात्रि में कि और लोग भी रखते हैं, जिसमें हर किसी का अलग अलग तरीका है। कोई से पूरे दिन जल पे रहता है, लेकिन ये व्रत सोमवार को ही जो बाकी लोग हैं वो रखते हैं, जो नॉर्मल लाइफ जिनकी रहती है, जो ऑफिस वगैरह जाते हैं। लेकिन कांवड़िए पूरा व्रत रखने की कोशिश करते हैं जितना वो रख सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो अपना या तो सिर्फ अपना पानी ले लेते हैं या फल ले लेते हैं, या फिर कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही कठोर होते हैं, जो ना पानी लेते हैं ना मैं बात करूँ फल लेते हैं। तो अब दोस्तों बात ये है कि आप जानना चाह रहे होंगे कि शिव जी ने जो पहले इतना मतलब गुस्सा था उन्हें, मतलब वो कैसे फिर अपना उनका शांत हुआ, वो किसने करा? जो उनको सबसे प्रिय थे। जी हाँ, कौन? हमारे नारायण जी। तो नारायण जी मदद करते हैं आके माता पार्वती की, और माता पार्वती उनको नहीं पहचान पाती हैं। तो उनको कहते हैं कि तुम मुझे अपना भाई मान लो और मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और फिर शिवलिंग की स्थापना हो जाती है, क्योंकि शिवलिंग की स्थापना नहीं हो पा रही होती है, शिव जी वो होने ही नहीं दे रहे होते हैं। लेकिन फाइनली वो शिव जी की मैं बात करूँ शिवलिंग की स्थापना हो जाती है विष्णु जी के चलते, और शिव जी फिर कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शिव जी किसी का भी कहा टाल सकते थे लेकिन उनका नहीं टाल सकते थे। और फिर अपना उस पूरी शिवलिंग की पूजा करती हैं हमारी माता पार्वती। तो माता पार्वती कहती हैं कि आज से आप मेरे भाई हैं और मैं आपको हमेशा राखी बांधूंगी। जो धागा था, जो एक प्रेम का धागा था, तो जो सावन का आखिरी दिन होता है वो इसलिए राखी के रूप में मनाया जाता है कि भाई बहन का प्यार है। जी हाँ, माता पार्वती और विष्णु जी भाई बहन थे। तो विष्णु जी भी कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा, आगे से ये त्यौहार बहुत ही अच्छे से मनाया जाएगा सावन के अंतिम दिन पे, जब भाई बहन का एक बहुत ही अच्छे और सुनहरे रिश्ते को ये दिन, इसको नाम दिया जाएगा कि भाई रक्षाबंधन, राखी का नाम, जिसमें अपना ये है कि मैं बात करूँ जो भाई है वो बहन की रक्षा करेगा, और बहन भी भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करेगी, चाहे बड़ी हो या छोटी हो। अब इसमें दोस्तों बड़ी बात क्या है, उसके बाद आपको पता है महादेव जी की शादी हो जाती है और उनका विवाहित जीवन बहुत अच्छा चलता है, वो ताड़कासुर का वध हो
जाता है। कार्तिकेय जी जो थे उनके पुत्र, उनके हाथों, उसके बाद अशोक सुंदरी जी पैदा होती हैं, गणेश जी पैदा होते हैं, और आगे तो फिर शिव जी की कथा इतनी अनेकों कि आप अगर 1000 वीडियो भी बना लें तो कम पड़ जाएंगी। जी हाँ, अब इसमें बड़ी बात क्या है, जब माता पार्वती शिवलिंग की जो पूजा करती हैं तो आप जो सोच रहे होंगे कि यार शिवलिंग पे लोग जो सोमवार को पूजा करते हैं क्या क्या चढ़ाते हैं। आपने देखा होगा धतूरा चढ़ाते हैं, बेर चढ़ाते हैं, साथ ही साथ मैं बात करूँ तो अलग अलग तरीके के पत्ते चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, क्योंकि माता पार्वती जी ने अलग अलग चीज़ों से शिवलिंग की पूजा करी थी। आप जितनी चीज़ों से कर पाओ उतना बढ़िया। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, अगर आप सिर्फ जल भी चढ़ा दो तो भी बहुत है, लेकिन आप अगर साथ में शहद, दही, दूध और जैसा कि मैंने कहा बेल पत्र हो गए, और भी अलग अलग तरीके के पत्ते हो गए, फूल हो गए और मालाएं हो गई, जितनी तरीके से आप उनकी पूजा कर सकते हो उतना बढ़िया। और हर किसी का अलग अलग तरीका है। और इसमें बड़ी बात क्या है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरे महीने अपना हर दिन शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं। हालांकि बहुत तो ऐसे भी हैं जो पूरे 365 दिन चढ़ाते हैं, जैसे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन बहुत लोग शायद ये काम नहीं कर पाते हैं और इतना आसान होता भी नहीं होगा। लेकिन सावन के महीने में हर लोग कोशिश करते हैं कि भाई हो सके तो हम पूरे महीने शिव जी की पूजा करें। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं कर पाते, सिर्फ सोमवार ही कर पाते हैं। और दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल पूजा वैसे ही करो जैसे हर कोई कर रहा है। आप बस सच्चे मन से शिव जी का ध्यान करो, उनका वर्णन करो, और वो आप पर और आपके सभी चाहने वालों पर अपनी कृपा बनाएंगे। लेकिन हाँ, मन में किसी के लिए भी द्वेष ना रखे, वो सबसे बड़ी बात है। आप 365 दिन पूजा करो और मन में द्वेष रखोगे किसी के लिए भी, तो फिर चीज़ें अच्छी नहीं हो पाएंगी, ये तो आप जानते ही हैं। तो दोस्तों, कीजिए अलग अलग तरीके से पूजा, आप जैसा आपको सही लगे। आप फल चढ़ा सकते हैं, आप दही दूध चढ़ा सकते हैं, आप शहद चढ़ा सकते हैं, आप माला चढ़ा सकते हैं, आप फल चढ़ा सकते हैं, आप फूल चढ़ा सकते हैं, आप पानी चढ़ा सकते हैं। कुछ भी जो आपको सही लगे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके सिवा व्रत का भी, जैसा कि मैंने कहा, जो नहीं रखे उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। जो सिर्फ सोमवार रखता है, चाहे मैं बात करूँ सिर्फ जल पे रहे या फल भी खाए, वो भी बहुत अच्छा है। मेन जब मैंने कहा कि आदमी मन से पूजा करे, दिल से पूजा करे, वो सबसे अहम चीज़ है। जी हाँ, तो दोस्तों लगभग मैं बात करूँ 22 अपना जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसमें अगले सोमवार को आपको पता है 29 जुलाई होगी, फिर 5 जुलाई होगी, और फिर 5 अगस्त होगी, माफ़ कीजिएगा, और फिर 12 अगस्त होगी, और फिर 19 अगस्त को तो जैसा कि मैंने कहा भाई बहन का सुनहरा जो मैं बात करूँ त्यौहार होता है बहुत ही अच्छा, वो होगा रक्षाबंधन। जी हाँ, तो अब आप समझ गए होंगे कि रक्षाबंधन भी क्यों मनाया जाता है। बाकी तो जब रक्षाबंधन आएगा तो इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वैसे तो मैंने उस टाइम बहुत विस्तार से बताया था जब आपको याद होगा महाशिवरात्रि हुई थी, लेकिन मैंने कहा इस बारे में भी बात होनी चाहिए कि क्यों मनाया जाता है सावन, क्योंकि शिव जी ने उस टाइम वरदान दिया था कि भाई जो मेरी पूजा करेगा मैं उसको अपना बहुत ही अपना अच्छे वरदान दूंगा। और वो तो होता ही है भाई, कि जो भी बहुत अपना सच्चे मन से पूजा करता है उसको ज़्यादा उस चीज़ के लिए मैं बात करूँ मुनाफा मिलना ही चाहिए। तो ये कोई खैर कहने की बात नहीं है, और बहुत ही अच्छा है और सुनहरा महीना माना जाता है कि भाई सावन का महीना आ गया। होता है ना, मतलब ऐसा कहा जाता है कि यार बड़ी गर्मी हो रही होती है, पशुओं को जल नहीं मिल पा रहा होता है, और बारिश हो जाती है और अपना सबको जल मिल जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये कौन करवाता है? ये करवाते हैं हमारे महादेव जी। जी हाँ, तो सबसे पहले फिर से मैं कहूँगा ओम गण गणपति नमः। जय गणपति जी की, जय माता पार्वती जी की, जय सेनापति कार्तिकेय जी की, जय माता अशोक सुंदरी जी की, जय नंदी जी की, और अंत में मैं कहूँगा जय भोलेनाथ, जय भोले बाबा, जय महाकाल, जय शिव जी की, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय भोले बाबा। जैसा कि मैंने कहा कि आपके सबके जो भी बिगड़े हुए काम हो, जो भी तकलीफ़ें हों, जो भी दुख हों, जो भी कष्ट हों, वो सब महादेव जी हरेंगे। आपको अपना ढेर सारी खुशियाँ देंगे, ढेर सारी अच्छाइयाँ देंगे, और आपके लिए सावन का महीना बहुत ही अच्छा जाए, यही मैं दिल से कामना करता हूँ। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे शिव जी की और किसी कहानी के साथ जल्दी अगले हफ्ते में। सावन में ये चीज़ चलती रहेगी। हर हर महादेव। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही नारायण, मैं महादेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं